हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप पढ़ेंगे इफ़। इफ़ मानी यदि। और ये पोएम बच्चों रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी हुई है और इंग्लिश वर्ड की ये सबसे अच्छी पोएम है। और ये हमको ये सिखाती है कि बच्चों, ये ज़िंदगी जो है संघर्षों से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, दोस्तों से भरा हुआ है, दुश्मनों से भरा हुआ है। और हम अपने जीवन को इन सब के साथ कैसे मिलाएं और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जैसे जैसे जीवन चलता है सुख दुख एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, पैसे वाले, अच्छे, बुरे। तो उनके बीच हम सामंजस्य कैसे बनाएं। तो इफ़ में जैसा कि एक पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पापा जो है अपने बच्चे को जीवन की परिस्थितियों के बारे में और जीवन जीने की कला के बारे में बताता है कि बच्चे, आप अपना जीवन कैसे जियोगे, एक अच्छा जीवन कैसे जी पाओगे। इन कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। शुरुआत करते हैं बच्चों। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स। अब शुरुआत में बिल्कुल ये कहा है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड, अगर आप पेशेंस रख सकते हो, अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स, और जब बहुत सारे लोग अपना पेशेंस खो चुके हों और आपके बारे में बुरी तरीके से बात कर रहे हों, एंड ब्लेमिंग ऑन यू, और आपको दोष लगा रहे हों, तो उस वक्त ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना धैर्य कैसे बना कर रखें। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप में कैसे विश्वास रख सकते हैं। व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सारे लोग, जहाँ के लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हों। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन हाँ, उनको अलाउ भी कर दो, उनको परमिट भी कर दो कि वो अपने डाउट तुम्हारे ऊपर दिखा सकें। इफ़ यू कैन वेट, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं। एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और इंतज़ार करते करते थकते नहीं हैं। मतलब पेशेंस विंस इन द एंड, कहते नहीं है कि धैर्य की आखिर में जीत होती है। तो आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप कितना इंतज़ार कर सकते हैं चीज़ों का। और बीइंग लाइट अबाउट डोंट डील इन लाइज, जब आपके सामने झूठ को परोसा जाए लेकिन आप झूठ के साथ कोई भी समझौता नहीं करते। और बीइंग हेटेड, या दुनिया के लोग आपको नफ़रत कर रहे हों, डोंट गिव वे ऑफ हेटिंग, तो दुनिया आपको नफ़रत कर रही है लेकिन आप नफ़रत को कोई भी जगह अपने दिल में नहीं दे रहे हैं। तो वो कहता है, मेरे बेटे, तुम जब दुनिया आपको नफ़रत करे तो आप अपने दिल में नफ़रत मत रखना। एंड येट डोंट लुक टू गुड, हाँ, अपने आप को बच्चे ज़्यादा अच्छा दिखाने की भी कोशिश मत करना कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ। नॉर टॉक टू वाइज, और ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोगों की तरह तुम क्या करना, बातें करना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इस तरह की कभी भी कोई बात मत करना। बच्चों, बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत अच्छी सलाह दी है कि हम एक अपना अच्छा जीवन कैसे बता सकते हैं। इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपना देखते हो। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और उन सपनों को अपना गुलाम नहीं बनाते हो। मतलब हमारे सपने हमारे गुलाम हो, ना कि हमारे सपने हमको गुलाम बना लें। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोच सकते हो। एंड नॉट मेक थाउट्स योर एम, लेकिन अपने विचारों को अपना ऊपर उद्देश्य मत बनाइए कि आपके विचार आपके उद्देश्य ना हो। जबकि आप कुछ सोचते हैं तो आप क्या करें कि उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करें, सोचें ही नहीं सिर्फ। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिसास्टर, ट्रायम्फ मानी विजय, डिसास्टर मानी होता है पतन, हार। अगर आप ज़िंदगी में जीतें या हारें, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्चर्स जस्ट द सेम, तो परेशान मत हो। जीत और हार ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, दोनों को समान रूप से लीजिएगा। हार गए, आगे जीतने की कोशिश करिएगा। जीत गए तो घमंड मत करिएगा, उस पोजीशन को बनाए रखिएगा। इफ़ यू कैन वियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, आपने जो कुछ सच कहा है और वही सच आपके सामने वापस आए, तो आप क्या करें, हिम्मत रखिए उस सच को सुनने की।
ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और आपके सच को तोड़ मरोड़ के कुछ दुष्ट लोगों के द्वारा परोसा जाता है मूर्ख लोगों को फंसाने के लिए। तो उस चीज़ को धैर्य से सुने और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, और उन चीज़ों को देखें जो आपने अपने जीवन को दी लेकिन सफल नहीं हो पाए। ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड दैम अप विद वर्न आउट टूल्स। अब क्या होता है, आपने कोई प्लानिंग बनाई तो उस प्लान में फेल हो गए, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो आपका दिल जो है एक स्थिति तक टूट चुका है। तो आप क्या करें, हताश मत हों। क्या करें, बिल्ड दैम अप विद वर्न आउट टूल्स। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, टूटे फूटे रिसोर्सेज हैं, टूल्स का मतलब औजार है यहाँ पर, जो भी टूटे फूटे रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से तैयार करिएगा और अपनी ज़िंदगी को फिर से आगे बढ़ाइएगा और उन टूटे फूटे रिसोर्सेज से ही अपने नए ज़िंदगी को शुरुआत करिएगा। सपोज दैट अगर किसी को बिजनेस में नुकसान हो जाता है और उसके पास कुछ ही रिसोर्सेज बचते हैं, तो उस कुछ ही रिसोर्सेज से, उन कुछ स्रोतों से वो एक नया बिजनेस का निर्माण कर देता है। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन उससे मोहब्बत मत करिएगा। हो सकता है वो कमाया हुआ एक क्षण में चला जाए, और चला भी जाए तो क्या करें, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न टू पिच एंड टॉस। मतलब अगर किसी भी तरीके का रिस्क लेना है तो आप ये ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में ही इतनी इच्छा शक्ति रखिएगा कि हम इसको एक क्षण में ही दांव पर लगा देंगे किसी को काम को करने के लिए। एंड लॉस, अब चलिए आपने पूरी ज़िंदगी की कमाई एक ही दांव में लगा दी, अब आप हार गए, लॉस हो गया। तो परेशान मत होइएगा। जिस तरह से जंगल में बच्चों एक चिड़िया जो होती है, जब आंधी उसके घोंसले को तोड़ देती है तो वो बैठकर रोती नहीं है, वो क्या करती है, नए घोंसले का निर्माण करती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, लॉस कर गए हो तो स्टार्ट अगेन। तो क्या करें आप, स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग। शुरुआत से शुरुआत करिएगा। सारा चला गया, सारा गंवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से शुरुआत करिएगा, फिर से आप जीते जाओगे। एंड नेवर ब्रेद ए वर्ड अबाउट योर लॉस। और किसी के सामने एक शब्द मत बोलो कि अरे हमें तो इतना नुकसान हो गया, हमें ये हानि हो गई। इस तरह से मत कहिएगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, दुनिया आपकी मजाक उड़ाएगी। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यूज़। अगर आप अपने दिल को, अपनी नसों को, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। सेवा करने के लिए लंबे समय बाद, जो कि आपने बहुत समय से यूज नहीं किया है। एंड सो होल्ड ऑन, और इसलिए पेशेंस रखें ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू। और उस वक्त जब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट द बिल। बिल मानी इच्छा शक्ति के अलावा, मतलब सब कुछ खो चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। फिर भी अपनी हिम्मत को मत हारिए, इस बिल को मत हारिए, इस बिल को मत खोने दीजिएगा। विच सेज टू दैम होल्ड ऑन। और यही आपकी इच्छा शक्ति ये कहती है, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम खड़े रहो, वीर तुम बड़े चलो। मतलब बढ़ते रहो जब तक कि आप दोबारा से उसी पोजीशन को रिटेन नहीं कर लेते। फिर एक पापा अपने बेटे से फिर बताता है, सलाह देता है, अच्छी सलाह। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू। अगर आप भीड़ से बात कर सकते हैं और अपनी वर्च्यू को, अपने गुणों को बनाए रखते हैं, और वॉक विद किंग्स, या फिर राजाओं के साथ चलते हैं, राजाओं का मतलब पावरफुल लोगों के साथ चल रहे हैं, नॉर लॉस द कॉमन टच। लेकिन आप छोटे लोगों को भी भूलते नहीं हैं। कहने का मतलब ये है, आपके संबंध अगर बड़े बड़े लोगों से हैं तो आपके अंदर ऐसा गुण है कि छोटे लोगों से भी आप संबंध ख़त्म नहीं करते, तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। और उस वक्त ना ही आपके दुश्मन और ना ही दोस्त कैन हर्ट यू। उस वक्त आपको ना तो दुश्मन चोट पहुंचा पाएगा और ना ही दोस्त आपको चोट पहुंचा पाएगा। बच्चों अब आप ये देखो, दोस्त कैसे चोट पहुंचाता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिले रहते हैं, दोस्त बने रहते हैं, और जब मौका लगता है तो आप पर वार करते हैं। और कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो सामने से वार करते हैं, हमें पता होता है ये हमारा दुश्मन है। तो दोस्त, छिपे हुए दोस्त भी दुश्मन होते हैं। तो अगर आपके पास ये सारे गुण हैं तो ना आपको दोस्त नुकसान पहुंचा पाएगा, ना दुश्मन नुकसान पहुंचा पाएगा। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर जहाँ के सारे लोग आपको याद रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखते। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो, जिंदगी के हर क्षण का यूज करते हो। अनफॉरगिविंग मिनट का अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब यह है कि आप एक एक पल को कीमती समझते हो। तो आप समझो विद 60 सेकेंड्स, यहाँ तक कि जो जो 60 सेकेंड है, जो ज़िंदगी का 1 मिनट है, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, आप एक एक मिनट का ख्याल रखते हो कि कितना कीमती है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान ज़िंदगी में हो जाओगे। योर्स इज़ द अर्थ, ये पूरा जहां आपका हो जाएगा। कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे। एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, दुनिया का हर चीज़ आपकी होगी। एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, और मेरे बच्चे, इससे ज़्यादा, इससे सबसे बढ़कर तुम क्या होगे, एक इंसान बनोगे। कहने का मतलब ये है, आप चाहें दुनिया की सबसे ऊंची पोजीशन प्राप्त करें तो भी आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। इंसान बनो, इंसानियत रखोगे तो इंसान बनोगे। तो चाहे आप डेप्थ ऑफ सारो में चले जाएं या इंक्रीमेंट में चले जाएं, सच्चाई बना के रखें और मानवता तो छोड़ें ही नहीं।